नमस्कार मित्रों। आज सुबह सुबह सूर्योदय के साथ मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। ज़रा ध्यान देंगे। पर ये सब आवश्यकता किस लिए पड़ी, ये देखिए। थोड़ी सी बात इससे पहले हम कर लें कि क्या है ये प्रकृति। डेफिनेशन देना तो बहुत टफ है, हम डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे प्रकृति क्या है। परंतु बड़ा आश्चर्य है, हम सब आश्चर्य हैं। ये पेड़ पौधे, ये सब, उससे भी आश्चर्य है इस घास के ऊपर दिन में तो नहीं होता कुछ भी, सूखा रहता है। और जैसे ही रात होती है, अब ये देखिए, है ना, पानी जैसा जो है इस पर आ जाता है। तब इसी को बहुत बोलते हैं ओस की बूंदे। और ये आई साइट्स को बढ़ाने के लिए बड़ा ही फायदा होता है, फायदेमंद होता है। प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, खुली हवा देती है, जीवन देती है, पर्यावरण, ये स्वच्छ पर्यावरण, साथ ही सूर्य की रोशनी। ये देखिए, सूर्य की लाली लिए हुए रोशनी जो है हमारे घरों तक दस्तक दे रही है। कितना शांत वातावरण है। सूर्य अपनी प्रकाश बिखेर रही है धरती पर, लोग इसके प्रकाश में जगते हैं। देखिए किस प्रकार से इसके रोशनी का, जैसे कोई मानो प्रकृति ने टॉर्च जला दिया हो हमारे लिए, और हम सब जो है सो जी उठते हैं एक बार। और जब हम पैरों को घास के ऊपर चलाते हैं इस तरीके से, तो ये ओस की बूंदें जो आकाश से पेड़ पौधों पे आती है, ये हमारे पैरों द्वारा हमारे आँखों को बहुत फायदा, ठंडक देती है। और इसकी रोशनी को, जिनकी आई साइट्स कम है, जिनकी आंखों में समस्या है, उसको दूर करता है ये। तो अभी आप देखिए मेरे पैरों पे, है ना, यही ओस की बूंदें जो है हमारे पैरों के द्वारा आंखों को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसी प्रकार इस तरफ भी देखिए, बेहद प्यारा है प्रकृति का यह रूप। ये सब के ऊपर जो है उसकी बूंदें आकर गिरी होती है। साथ ही बता दें, यदि आप अपने आँखों में भी इसे डालते हैं तो और फ़ायदा होता है, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। गंदगी नहीं होनी चाहिए उसमें, तो ये नुकसान नहीं करेगा। हालांकि पैर के द्वारा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सूर्य की रोशनी आपने देखा, आसमान को देखिए किस तरीके से जो है सो अपनी मुस्कान पेश कर रही है मनुष्य को। ये सुंदर सा वादी, आप जब इसे देखेंगे अपनी खुली आंखों से तो बहुत मज़ा आएगा। है ना, जी तो करता है बहुत लंबा वीडियो बनाऊं, पर अपलोड करने में समस्या होती है, इसलिए आज इतना ही। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि प्रकृति से जुड़े रहें आप सब, है ना। ये कंक्रीट जो आप देख रहे हैं, इससे बचें। अपने घरों को मिट्टी, घरों का प्लास्टर बहुत ना के बराबर करें। अब उसमें भी आप ऐसे अगर कंक्रीट बिछा देंगे तो आप प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे। आपके जीवन में धीरे 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 प्रकृति से आप दूर होते चले जाएंगे। हमारी प्रकृति है पेड़ पौधे, हम
के आकाश, खुली आकाश, इन सब में हम रहे। घर होना चाहिए, लेकिन धूप और बारिश से थोड़ी सेविंग के लिए, बचने के लिए, सुरक्षा के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं। ये देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ कंक्रीट की खेती हो रही है। इसे कंक्रीट की खेती ही कहते हैं। छतनुमा मकान, ये सब कंक्रीट की ही खेती। जब हमारे यहाँ सिर्फ जंगल ही हुआ करते थे, तब मनुष्य बहुत शुद्ध होते थे, बहुत स्वच्छ होते थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज जितनी तरक्की कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से हम बीमारी भी ला रहे हैं। तो हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। हालांकि सामने मूंग की खेती है, और ये शायद जो है, शायद नहीं, ये तिल का पौधा है। तिल जो हम लोग खाते हैं, उसका पौधा ये। 3 प्रकार के तिल हमने देखे हैं, लाल, उजला और काला तिल। अब ये कौन सा तिल है नहीं कह सकते हैं, लेकिन तिल का पौधा है। देखिए इसमें इसके फली लगे हुए हैं, ये सब इसके फली हैं। और ये शपाठू है, इसमें फल भी लगे हुए हैं। साथ ही साइड से किसान भाई क्या करते हैं, इस साइड से जो है तिल लगाते हैं, उसके बीच की जगहों में जो है सो मूंग की खेती करते हैं। ब्लॉक वाला नहीं, देसी खेती है ये मूंग की। बड़ा अच्छा दाल होता है इसका, और साथ ही खिचड़ी बहुत सुंदर होता है। कुछ लोग तोड़ भी रहे हैं मूंग वगैरह। ये देखिए सुबह सुबह तोड़ा जाता है इसे। अगर धूप में, चढ़ती धूप में अगर हम तोड़ेंगे इसे दोपहर वगैरह में, तो ये चनकने लगेगा, और ये फिर घर तक हम मूंग नहीं ले जा पाएंगे। ये सब था। प्रकृति बड़ा आश्चर्य चीज़ है, हम इसे नहीं समझ पाए हैं अब तक, और मुझे नहीं लगता कि मैं समझ पाऊँगा इसे कभी। प्रयास रहता है मेरा, क्योंकि बहुत बेहद है, बहुत अलग है, आश्चर्य। किस वक्त कौन सी हवा चले, इसको मैं नहीं जान पाता हूँ। और साथ ही बता दें कि पृथ्वी पर हर वनस्पति जो है मेडिसिन है, और उसका एक उद्देश्य है। निरुद्देश्य कभी भी कोई वनस्पति उगता ही नहीं पृथ्वी पर। हाँ, ये बात और है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, परख नहीं है, तो हम कहते हैं कि अरे ये तो जंगल ही से काट हटा, बट उसके कोई ना कोई तो उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।